रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी द्वारा जीती हुई सीट हारने के संबंध में मेरा यह मानना है कि इससे समाजवादी पार्टी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और यदि उसे मुकाबला करना है, यदि उसे राजनीतिक रूप से स्वयं को सुदृढ़ रखना है, तो अब रिमोट कंट्रोल से काम नहीं होने वाला है। जो तथ्य सामने आए उसमें अखिलेश यादव ने इन दोनों जगहों पर जाना तक मुनासिब नहीं समझा। निश्चित रूप से राजनीति अब कॉम्पिटिटिव हो गई है, मौके पर कार्रवाई की आवश्यकता है। रिमोट कंट्रोल से राजनीति नहीं चल सकती है। जहाँ तक यह प्रश्न है कि मैंने बलिया को ही क्यों चुना, जैसा मैंने उस दिन जारी अपने वीडियो में भी कहा था, इसके प्रमुख कारण ये हैं कि पहली बात तो बलिया वह धरती है, वह स्थान है जो बागी बलिया के नाम से विख्यात है, जिसने 1942 में ही, उस समय जब पूरा देश परतंत्र था, इसने अपने आप को चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में आज़ाद किया और एक मिसाल कायम किया। यह वह स्थान है जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को जन्म दिया, जिन्होंने 1977 में पूरे देश में परिवर्तन की एक नई लहर पैदा की थी, जिसका आज तक असर देखा जा सकता है। चंद्रशेखर जो हमेशा समाजवादी विचारों के रहे, उनका भी यह जन्म स्थान और कर्मस्थल है। निश्चित रूप से इस स्थान की सेवा करना, इस स्थान के योग्य बन पाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा और इन्हीं कारणों से मैंने बलिया को चुना। यदि इस बात की तुलना की जाए कि भाजपा और सपा में से किसके समय बेहतर कानून व्यवस्था है, तो इस प्रश्न के दो आयाम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी विशेष करके कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घिरी रही और काफ़ी हद तक वह अपने आप को फेल उसने पाया, क्योंकि कोई भी गंभीर जो कानून व्यवस्था के मुद्दे थे उनमें ठोस कार्रवाइयों का अभाव होता था। मौजूदा सरकार ठोस कार्रवाइयों का दावा तो करती है, लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि यह एक पुलिस राज का स्वरूप ले रही है, जहां जो कुछ भी पुलिस वाले ने, स्थानीय पुलिस वाले की इच्छा हुई उसने कर दिया और बहुधा यह कार्रवाई किसी अन्य आधार पर, अन्य कंसिडरेशन के आधार पर की गई दिखती है। जनता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वह चुपचाप इसे सहन करती है, सुनती है, चुपचाप सह लेती है, लेकिन बहुधा इन कार्रवाइयों में टेंट या बायस दिख जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक विधानसभा से पूर्व मेरी गिरफ्तारी का प्रश्न है, इस पर मैंने कई अपने वादों में, मैंने कोर्ट्स में भी इस पर FIRs किए हैं, अपने वाद भेजे हैं। मैंने इसे लगातार राजनीति से प्रेरित बताया है। मेरा यह मानना है कि मुझे जानबूझकर फंसाया गया और ऐन वक्त पर मुझे जैसे ही मैंने अपने विधानसभा चुनाव लड़ने का अनाउंस किया, उसके बाद मुझ पर कार्रवाइयाँ हुई। अब यह विषय माननीय कोर्ट के विषय हो गए हैं, सब जुडिस हैं, अतः इन पर एक सीमा के बाहर मेरा कोई भी कमेंट किया जाना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, एक नागरिक के रूप में मुझे यह अधिकार निरंतर है कि मैं यह मानूं कि वो उक्त कार्रवाइयाँ राजनीति से प्रेरित थीं और मैंने इनके संबंध में सम्यक कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि मैं पहली बार कोई चुनाव लड़ने वाला हूँ। मैं इससे पहले एक सेवा में था। चुनाव लड़ना अपने आप में कितना दुष्कर कार्य है, इस बात से कोई भी अनभिज्ञ और अनजान नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव को दूसरे मायनों में देखता हूँ। मैं चुनाव को मात्र अंक गणित के हार जीत के रूप में नहीं देखता, मैं चुनाव को एक मैसेज के रूप में देखता हूँ, एक संदेश के रूप में देखता हूँ, व्यवस्था परिवर्तन के एक टूल के रूप में भी देखता हूँ। निश्चित रूप से यदि मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे एयर कंडीशन में बैठ के बाहर से केवल, जो आजकल का नया एक ट्रेंड चला है कि आपने व्हाट्सएप कर दिया, ट्वीट कर दिया, उस पर नहीं, मुझे ज़मीन पे जाना होगा, लोगों के सुख दुख का साथी बनना होगा, उनके साहचर्य को लेना पड़ेगा। यदि उसके बाद उन्होंने मुझे स्वीकार किया, यह मेरा भाग्य होगा। उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, मैं उसे भी स्वीकार करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह होगी कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक मौजूदा समय में प्रदेश में हो रहे उपद्रवों का प्रश्न है, यह विधि व्यवस्था का प्रश्न है। प्रदेश सरकार में खास करके यूपी पुलिस के तमाम ऐसे कार्य हैं जो स्वयं में भी विवादित हैं।
कुछ ऐसा कष्ट का विषय है कि यूपी पुलिस उन पर ध्यान नहीं दे रही है और कहीं न कहीं उन्माद की स्थितियों को स्वयं भी बढ़ावा दे रही है। इससे स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। जहां भी उपद्रव हुए उनमें निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। किसी अन्य कंसिडरेशन के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी को यह मनोमालिन्य न उत्पन्न हो कि उसके विरुद्ध किसी खास कारण या प्रयोजन से कार्रवाई की गई है। अर्थात कार्रवाइयों को लेकर कोई भी गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इस मामले में यूपी पुलिस काफ़ी हद तक फेल हो रही है, जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है।